वेलकम एवरीवन। तो यहाँ सुहा हीसन को ढूंढ रहा होता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो पुलिस और कॉन्वो को हीसन के मिसिंग होने के बारे में बताता है, पर जब वो हीसन को कॉल करता है तो मिन वो कॉल उठाता है और वो सुहा को अकेले कंस्ट्रक्शन साइट पर आने के लिए बोलता है। सुहा कहता है कि उसे हीसन की आवाज सुननी है तो मिन उसे बोलने के लिए बोलता है और फिर हीसन की आवाज आती है और वो सुहा को पुलिस को सब कुछ बताने के लिए बोलती है और वहाँ आने से मना करती है। इन सब के बाद सुहा बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई पड़ता है। बाद में सुहा और हम व्यूअर्स ये सोचते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 घंटे पहले का, जहाँ जब सुहा हीसन के लिए गिफ्ट लेके आ रहा था और तभी उसका बैग चोरी हो जाता है। उसके बाद वो चोर किसी को कॉल करके बोलता है कि उसने बैग ले लिया है। इधर कॉन्वो हीसन को बताता है कि मिन की सारी स्टोरी की शुरुआत उसकी वाइफ की डेथ से हुई और मिन समझता है कि उसकी वाइफ की डेथ सुहा के डैड की वजह से हुई है और ये सारे आर्टिकल्स भी मिन ही भेज रहा है और उसने कहा है कि एंड तक ले जाके रहेगा। हीसन सोचती है कि एंड का मतलब सुहा की डेथ से तो नहीं है और वो दौड़ते हुए बाहर जाती है। उधर वो चोर सुहा का बैग जिसे देता है वो मिन ही होता है। मिन उसमें से सुहा का फोन ले लेता है और बैग वापस कर देता है। इधर हीसन सुहा को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। हीसन सोचती है कि सुहा कभी भी अपना फोन ऑफ नहीं करता और वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर 1 घंटे बाद पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है और उन्हें बैग तो मिलता है पर फोन नहीं मिलता, पर सुहा इस बात पे ध्यान नहीं देता। उधर हीसन परेशान हो चुकी होती है कि सुहा ने अभी तक अपना फोन ऑन क्यों नहीं किया और फिर उधर मिन फाइनली सुहा का फोन ऑन करता है। इधर कॉन्वो हीसन को कोर्ट रूम तक छोड़ता है। हीसन अभी भी सुहा के फोन न उठाने से परेशान होती है और तभी उसे सुहा का कॉल आता है। वो सुहा को डांटती है फोन ऑफ रखने के लिए। तभी दूसरे साइड से मिन की आवाज आती है और वो कहता है कि क्या वो सुहा को ढूंढ रही है। वो पूछती है कि सुहा का फोन उसके पास क्या कर रहा है तो मिन झूठ कहता है कि सिर्फ सुहा का फोन ही नहीं उसके पास सुहा भी है और उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आने के लिए बोलता है। हीसन बहुत डर जाती है और भागते हुए बाहर आती है, पर पुलिस को देखकर वो कोर्ट रूम के पीछे से फेंसिंग को पार करते हुए निकल जाती है और जब वो जा रही होती है तो सुहा उसे लेने के लिए कोर्ट रूम आ रहा होता है, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। उधर कोर्ट रूम में सभी लोग हीसन का वेट कर रहे होते हैं। जज किम उसे कॉल करते हैं पर हीसन उनका कॉल नहीं उठाती। फिर हीसन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है और बहुत केयरफुली मिन को ढूंढ रही होती है, पर तभी मिन उसके पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। उधर सुहा को पता चलता है कि हीसन कोर्ट रूम में आई ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हीसन नीचे बेहोश पड़ी होती है और मिन उसे एक रोप से बांध देता है और फिर मिन उसे बताता है कि सुहा यहाँ है ही नहीं और सुहा को बुलाने के लिए ही उसने हीसन को यहाँ लाया है। वो मिन से पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है तो मिन कहता है कि पहले तो बस वो उन दोनों को मारना चाहता था, पर 1 साल पहले जब उस रिवर के पास सुहा ने उससे कहा कि वो कभी भी उसके जैसा मॉन्स्टर नहीं बनेगा, तब से मिन ने डिसाइड कर लिया कि वो सुहा को बिल्कुल अकेला कर देगा और उस अपने जैसा मॉन्स्टर बना के रहेगा और सुहा भी एक मॉन्स्टर की जिंदगी जिएगा जैसे मिन जी रहा है। तभी हीसन के फोन पर सुहा का कॉल आता है और मिन उसे उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाता है और फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और सुहा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और फिर वो सोचता है कि अब वो क्या करेगा। नेक्स्ट सीन में सुहा अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे उसका फोन लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और सुहा के बारे में पूछती है तो उसका फ्रेंड उन लोगों को सब कुछ बताता है। तो पुलिस उसके फ्रेंड का नंबर ट्रैक करना स्टार्ट करती है। इधर मिन हीसन से कहता है कि वो जानता है कि उसका एंड जल्दी ही आने वाला है, पर जाने से पहले वो सुहा को एक मॉन्स्टर बना के जाएगा ताकि वो प्रूव कर सके कि अगर कोई भी मिन की जगह होता तो वो भी ऐसे ही एक मॉन्स्टर बन जाता। पर हीसन कहती है कि सुहा मिन के जैसा कमजोर नहीं है और वो कभी भी मिन की तरह नहीं बनेगा। वो कहती है कि वो जानती है कि जब उसकी वाइफ की डेथ हुई तो मिन को लगा कि ये सब सुहा के डैड की वजह से हुआ है और इसलिए उसने उनको मार दिया और बाद में हीसन के उसके खिलाफ गवाही देने की वजह से उसे जेल जाना पड़ा और मिन के पीछे उसके मॉम और उसके बेटे की गरीबी और भूख की वजह से डेथ हो गई और इसलिए उसने ये सब स्टार्ट किया। मिन कहता है कि हीसन बहुत स्मार्ट है तो अब तो वो समझ ही गई होगी कि इन सब की शुरुआत उसने नहीं बल्कि सुहा के डैड ने की थी। पर हीसन कहती है कि इन सब की शुरुआत उसने ही की थी क्योंकि जब उसने सुहा के डैड और हीसन की मॉम को मारा तभी वो विक्टिम से एक किलर बन गया। मिन कहता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, ना ही डॉक्टर्स ने, ना ही पुलिस ने,
और ना ही किसी लॉयर ने। हेसंग उसे अपनी मॉम की बात याद दिलाती है कि रिवेंज ही एक ऐसी चीज है जो दूसरों से ज्यादा हमारी अपनी लाइफ को खराब कर देती है, और मिन ने भी अपनी पूरी लाइफ दूसरों को हेट करने और रिवेंज लेने में वेस्ट कर दी है। मिन गुस्से में उठता है और हेसंग को एक रॉड से मार देता है। उधर सूहा अपने फ्रेंड के फोन से कॉनवू को कॉल करके सब कुछ बताता है और उसे हेसंग को बचाने के लिए बोलता है, और फिर वो प्रे करता है कि काश वो अपनी और हेसंग दोनों की लाइफ बचा सके। फिर वो मिन से मिलने जाता है। मिन रूफटॉप पर सूहा का इंतजार कर रहा होता है। सूहा उससे हेसंग के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि सूहा उस पर चिल्ला क्यों नहीं रहा। तो सूहा कहता है कि वो जानता है कि वो उससे गुस्सा दिलाना चाहता है, पर वो कभी भी उसके जैसा नहीं बनेगा। मिन कहता है कि वो भी कभी इंसान था और हमें उसका पास दिखाया जाता है, जहाँ मिन एक फूड ट्रक चलाता था और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था, पर उसकी वाइफ के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्टर्स ने उससे बताया कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करवाएं तो उसकी वाइफ की जान बच सकती है। मिन रात दिन काम करता रहा ताकि वो पैसे कमा सके और अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवा सके, और फाइनली उसने सारे पैसे इकट्ठा कर लिए और अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट शुरू करवाया। पर सर्जरी के 1 घंटे पहले उसे पता चलता है कि जो हार्ट उसकी वाइफ को मिलना चाहिए था वो किसी फेमस रिपोर्टर ने अपनी वाइफ के लिए रूल्स तोड़कर ले लिया है, और वो रिपोर्टर सूहा के डैड थे। डॉक्टर्स ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उस हार्ट के बदले में सूहा के डैड ने अपने एक आर्टिकल में उस हॉस्पिटल की बहुत तारीफ लिखने का प्रॉमिस किया था। मिन कहता है कि अब तो सूहा को समझ में आ ही गया होगा कि इन सब की शुरुआत उसके डैड ने ही की थी, पर सूहा भी वही कहता है जो हेसंग ने कहा था कि सबको मारने की शुरुआत मिन ने ही की थी। और फिर मिन उसे वो रॉड दिखाता है जिस पर बहुत खून लगा होता है और कहता है कि पहले वो हेसंग को नहीं मारना चाहता था, पर वो चुप ही नहीं हो रही थी। ये सुनने के बाद सूहा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। पर क्या आपने नोटिस किया कि मिन सूहा के सामने सनग्लासेस पहन के क्यों बैठा है? उधर कॉनवू पुलिस के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है और वो उन लोगों को बताता है कि मिन सूहा और हेसंग को मारेगा नहीं, उसका प्लान कुछ और है, और जहाँ तक उसे लगता है वो सूहा को खुद को मारने के लिए प्रवोक करेगा ताकि सूहा उसकी तरह एक किलर बन जाए। और द इंटेलिजेंट कॉनवू कैसे गलत हो सकता है, क्योंकि हेसंग सच में जिंदा होती है और मिन ने सनग्लासेस इसीलिए पहने होते हैं ताकि जब वो सूहा से झूठ बोले तो सूहा उसकी आंखों में देखकर उसका माइंड ना रीड कर पाए और हेसंग को मारने की बात सुन के वो मिन को मार दे। तो सूहा गुस्से में वही रॉड उठाता है और मिन की तरफ बढ़ता है, पर तभी उसे हेसंग की बात याद आती है कि अगर वो मिन को मार देगा तो वो भी मिन जैसा ही बन जाएगा, और वो रॉड छोड़ देता है। और फिर वो फाइनली थोड़ा अपना दिमाग यूज करता है और मिन से कहता है कि उसे समझ आ गया है कि हेसंग अभी जिंदा है और इसीलिए मिन अपनी आंखें उससे छुपा रहा है ताकि सूहा उसका झूठ ना पकड़ सके। और फिर चिल्लाते हुए हेसंग से कहता है कि वो कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। और तभी उधर कॉनवू हेसंग को ढूंढ लेता है और हेसंग रूफटॉप पर जाने के लिए भागती है। इधर सूहा मिन से कहता है कि उसे पता है कि हेसंग जिंदा है, पर अगर वो जिंदा नहीं भी होती तो भी वो मिन को नहीं मारता, क्योंकि हेसंग कभी नहीं चाहती कि सूहा अपनी लाइफ एक मॉन्स्टर के जैसे जिए, और इसी तरह मिन की वाइफ भी कभी नहीं चाहती होगी कि मिन अपनी लाइफ ऐसे जिए। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और फिर मिन अपने सनग्लासेस उतार देता है और फिर वो याद करता है उस दिन को जब वो डॉक्टर से रोते हुए अपनी वाइफ को हार्ट देने के लिए बोल रहा था कि अब उसकी वाइफ की टर्न है, वो लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और बाद में उसकी वाइफ मरते हुए कहती है कि वो मरना नहीं चाहती, पर मिन उसे नहीं बचा पाता। और बाद में मिन सूहा के डैड को डॉक्टर्स को हार्ट देने के लिए थैंक यू बोलते हुए देखता है और यहाँ सूहा ये सब उसके माइंड में रीड कर लेता है। और तभी मिन सूहा से मन में कहता है कि यही उसका एंड है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ से नीचे गिरने लगता है तभी सूहा उसे रोक लेता है। उधर कॉनवू और हेसंग भी वहाँ आ जाते हैं। इधर मिन सूहा को देखता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, और उसे अपने साथ खींच लेता है और वो दोनों वहाँ से गिर जाते हैं। हेसंग ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। उधर वो दोनों गिर रहे होते हैं, पर नीचे कॉनवू ने पहले से लैंडिंग पैड लगवा दिया होता है, तो वो दोनों बच जाते हैं और पुलिस मिन को ले जाती है। कॉनवू हेसंग को लेकर आता है तो सूहा चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ता है, पर फिर उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर दुयोन और सभी लोग मिन को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर कॉनवू कहता है कि वो मिन के लिए थोड़ा सॉरी फील करता है। उधर हॉस्पिटल पहुंचते ही सूहा पागलों की तरह हेसंग को ढूंढने लगता है। कॉनवू दुयोन से कहता है कि मिन और सूहा दोनों सेम सिचुएशन में थे, पर उन दोनों में सबसे बड़ा फर्क यही था कि मिन का किसी ने ट्रस्ट नहीं किया और उसके पास कोई भी अपना नहीं था, पर सूहा के पास हेसंग थी, इसलिए वो गलत रास्ते पे नहीं गया। और यही तो हमारी लाइफ में फैमिली की इम्पोर्टेंस होती है। हम अपनी
फैमिली के बारे में सोच के कोई भी गलत काम नहीं करते हैं कि इससे हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाद में सूहा हेसंग को बताता है कि सर्जरी के 1 महीने बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी उस हार्ट को रिजेक्ट कर देती है और इसलिए मिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि जो हार्ट उसकी वाइफ को बचा सकता था वो आखिर में किसी के काम नहीं आया। पर अब क्वेश्चन ये है कि अगर सूहा हेसंग को बचा लेता है तो उसने अपनी डायरी के लास्ट पेज पर ये क्यों लिखा कि 2 घंटे और 30 मिनट बाद उन दोनों की 11 साल पुरानी स्टोरी खत्म हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि उस लाइन में दोनों का मतलब सूहा और मिन से था और उन दोनों की 11 साल पुरानी स्टोरी अब खत्म हो जाती है। और यहाँ पे अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तभी सूहा सोचता है कि मिन के सामने आने से सूहा और हेसंग का एक सीक्रेट भी सामने आ गया है जिससे उनकी सैड एंडिंग साफ दिखाई दे रही है। और वो सीक्रेट था कि 1 साल पहले गलती से ही सही लेकिन सूहा ने हेसंग को नाइफ से स्टैब किया था। नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों बाद हेसंग और सूहा हेसंग के घर में रहने लगते हैं। हेसंग उसे अपने घर जाने के लिए बोलती है पर सूहा कहाँ उसकी बात मानने वाला था। उधर मिन कॉन्वो से एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है कि वो ही उसका लॉयर बने क्योंकि कॉन्वो ने गलती से ही सही पर एक बार उसका साथ दिया था। बाद में दुयोन जब मिन का इंटेरोगेशन करती है तो वो सब सच बता देता है और ये भी बता देता है कि 1 साल पहले उसने नहीं सूहा ने हेसंग को स्टैब किया था। उधर सूहा पुलिस अकेडमी का एग्जाम देता है। बाद में जब वो दोनों घर पर होते हैं तो सूहा हेसंग को वो पेंडेंट गिफ्ट करता है पर हेसंग उसे इतनी महंगी गिफ्ट लेने के लिए डांटती है और उसे वापस करने के लिए बोलती है तो सूहा कुछ नहीं कहता और गिफ्ट वापस रख लेता है। पर वो समझ जाता है कि हेसंग अभी भी उसे इमैच्योर समझती है। उधर दुयोन बोलती है कि जो भी हो सूहा ने किसी को स्टैब किया है जो एक क्राइम है तो उसे सजा तो मिलनी ही है। और फिर सूहा को कोर्ट का नोटिस आता है कि उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है। उधर कॉन्वो ये बात हेसंग को जाकर बताता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो भागते हुए घर आती है और फिर वो सूहा से कहती है कि वो लोग झूठ बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सब मिन नहीं किया है। पर सूहा कहता है कि अब वो और कुछ गलत नहीं करना चाहता। हेसंग कहती है कि इससे उसकी लाइफ, उसका फ्यूचर, उसका पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने का सपना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि वो जानता है पर फिर भी वो झूठ नहीं बोलेगा। उधर कॉन्वो दुयोन को लिफ्ट में देखता है और उससे बात करने के लिए दौड़ता है पर दुयोन उसे देखते ही लिफ्ट बंद होने का बटन प्रेस करने लगती है पर फिर भी वो कैसे भी करके अंदर आ जाता है और उसे लगता है कि दुयोन लिफ्ट रोकने का बटन प्रेस कर रही थी तो वो उसे थैंक्स कहता है और बाद में वो सूहा के बारे में बात करता है पर दुयोन वहाँ से चली जाती है। लेकिन कॉन्वो फिर से बाद में उससे बात करने की कोशिश करता है पर फिर वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सूहा कोर्ट जाने के लिए निकलता है और जाते समय वो हेसंग से कहता है कि अगर उसे बहुत लंबी सजा हुई तो क्या वो उसका वेट करेगी, पर हेसंग कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में कॉन्वो रात भर वही वेट करता रहता है और सुबह फिर से दुयोन से बात करने की कोशिश करता है पर फिर वो वहाँ से भाग जाती है। पर इस बार कॉन्वो उसे उस रिवॉल्विंग डोर में ट्रैप कर देता है और उस चक्कर में दूसरी तरफ जज किम भी ट्रैप हो जाते हैं। कॉन्वो कहता है कि सूहा ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया तो उसे इतनी बड़ी सजा कैसे मिल सकती है। इधर इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है और उधर जज किम चिल्ला रहे होते हैं कि उन्हें बाहर निकलना है पर वो दोनों जज किम को चुप रहने के लिए कह देते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे मैं जज हूँ भाई, मेरी कोई रिस्पेक्ट है या नहीं। इधर हेसंग को पता चलता है कि सूहा का पुलिस एकेडमी में सिलेक्शन हो गया है और इस वजह से वो और ज्यादा रोने लगती है कि सूहा की सारी मेहनत बेकार हो गई। उधर सूहा भी ये सब सोचकर बहुत रो रहा होता है। इधर कॉन्वो बोलता है कि 1 साल पहले दुयोन, जज किम और उसकी मिन के केस में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन न करने की वजह से ही वो छूट गया और उस वजह से सूहा को कितनी प्रॉब्लम हुई। तो क्या वो लोग सूहा के लिए इतना भी नहीं कर सकते और उसकी इतनी गलती भी नहीं है। फिर बाद में जज किम दौड़ते हुए दुयोन के पीछे जाते हैं और वो भी उसे समझाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दुयोन सूहा के ऊपर से अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज हटा देती है और सिर्फ इलीगल वेपन रखने का चार्ज रखी है जो उसने छोटी सी नाइफ रखी थी। बाद में सूहा ये सब कॉन्वो को बताता है और फिर वो उसे थैंक्स कहता है कि उसने हमेशा उसकी और हेसंग की हेल्प की है और कहता है कि वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। कॉन्वो कहता है कि अब फाइनली सूहा बड़ा
बड़ा हो ही गया। इधर हेसंग तो अभी भी रो रही होती है और सूहा को देखकर वो उसके पास जाती है और उससे सॉरी कहती है कि उसने हमेशा उससे रूड बिहेव किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर जब सूहा बताता है कि दूयोन ने चार्जेस हटा दिए हैं तो वो एम्बैरस हो जाती है। पर फिर बाद में सूहा उसे थैंक यू कहता है हमेशा उसका साथ देने के लिए और उस पर ट्रस्ट करने के लिए। उधर कॉनवू मिन को चिल्लाते हुए बोलता है कि उसकी मॉम और उसके बेटे की डेथ हेसंग की गवाही देने की वजह से नहीं बल्कि उसके एक मर्डर करने की वजह से और जेल जाने की वजह से हुई और अब उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उधर दूयोन अपने डैड यानी मिस्टर वांग की लास्ट टाइम में उनके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। बाद में सूहा को उसकी फ्रेंड मिलती है और सूहा उसे फाइनली और क्लियरली बताता है कि अब उसे ट्राई करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब हेसंग भी उसे लाइक करती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो रोने लगती है पर तभी सूहा का फ्रेंड वहाँ आता है और उसे चेयर अप करता है। तो वो कहती है कि सूहा ऐसा कैसे कर सकता है, उसने तो एक बार कहा था कि वो बहुत प्रिटी है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अगर बॉयज कहते हैं कि तुम प्रिटी हो तो इसका मतलब तुम बिल्कुल प्रिटी नहीं हो। तो वो फिर से उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और उसका फ्रेंड एज ऑलवेज उसके पीछे जाता है। उधर हेसंग कॉनवू को थैंक्स कहती है। बाद में वो और दूयोन लिफ्ट में जा रही होती हैं, तभी जज किम दौड़ते हुए आते हैं और वो दोनों लिफ्ट बंद होने का बटन एक साथ प्रेस करने लगती हैं। पर वो कैसे भी करके अंदर चले ही आते हैं। फिर वो हेसंग से कहते हैं कि उन्होंने भी सूहा के केस में काफी हेल्प की है तो क्या वो उन्हें थैंक्स भी नहीं कह सकती, आखिर वो जज हैं। हेसंग फाइनली उन्हें थैंक्स बोल देती है। जज किम तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं ये देख के और अपना फोन निकालने लगते हैं ताकि वो इस हिस्टोरिक मोमेंट को कैप्चर कर सके। पर तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में 2 महीने बाद सूहा और हेसंग अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहे होते हैं। सूहा अभी भी परफेक्ट और थोड़ा बोरिंग होता है और हेसंग अभी भी फन लविंग और थोड़ी एक्स्ट्रा पागल होती है। पर उन दोनों ने एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। उधर मिन को उम्र कैद की सजा हो जाती है पर वो उसे एक ट्रू स्माइल के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। इधर सूहा पुलिस एकेडमी के इंटरव्यू में जाता है और उन्हें अपनी पूरी स्टोरी सच सच बता देता है और कहता है कि वो भी पहले काफी इमैच्योर था पर किसी की वजह से यानी कॉनवू की वजह से वो फाइनली बड़ा हो गया। फिर वो कहता है कि किसी ने यानी दूयोन ने उसे सिखाया कि गलती करना गलत नहीं होता क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है पर अपनी गलती को मान लेना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। फिर वो कहता है कि उसने किसी से यानी मिन से सीखा है कि उससे लाइफ में कभी भी किसी से रिवेंज नहीं लेना है क्योंकि वो लास्ट में हमारी ही लाइफ को खराब कर देता है। वो लास्ट में कहता है कि उसने किसी से यानी हेसंग से सीखा है कि दूसरों पर ट्रस्ट करना भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। और इस तरह सूहा हमें सिखाता है कि हम अपनी लाइफ में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों से मिलते हैं पर हमें उन सब से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। अगर अच्छे लोग हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है तो बुरे लोग ये सिखाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या नहीं करना है। और लास्ट में सूहा अपने हार्ड वर्क से अपना ड्रीम पूरा कर ही लेता है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए पर हमें कभी भी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं जल्दी ही एक नया ड्रामा लेके आऊंगी। टिल देन कीप स्माइलिंग।